व्यूअर्स, माय एग्जाम में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आज हम डिस्कस करेंगे 19 और 20 अक्टूबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल माय एग्जाम 2.0 को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और राइट साइड बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग नामक पुस्तक का विमोचन नवंबर 2020 में होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज शशि थरूर। तो दोस्तों, प्रसिद्ध लेखक और राजनीतिक शशि थरूर अपनी नई किताब द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग का विमोचन नवंबर में करने के लिए तैयार है। यह पुस्तक एलएफ बुक कंपनी के द्वारा प्रकाशित की जाएगी। इस पुस्तक को दुनिया भर में और विशेष रूप से भारत में राष्ट्रवाद के सिद्धांत, विकास और अभ्यास का वर्णन अपने मैग्नम ऑप्स के रूप में किया है। यह पुस्तक उनकी अपनी पुस्तक व्हाई आई एम अ हिंदू का विस्तार स्वरूप है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए उधार लेगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1.1 लाख करोड़। तो स्पेशल विंडोज के तहत उपयुक्त किस्त अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 1.1 लाख करोड़ रुपए दैट इज सभी राज्यों को मिलाकर का उधार लिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किन राज्यों में पराली जलाने से रोकने के लिए नए आयोग का गठन किया है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। तीनों जो कि आप राइट साइड में देख रहे हैं, किसान लोग पराली जला रहे हैं जिससे कि वायु पॉल्यूशन होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन वी लोकुर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय निगरानी समिति का गठन किया गया है जो इस पर रोक लगाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाफ मैराथन चैंपियनशिप गॉन्डियन 20 की एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कॉन्स्टेंटिना डीटा, जो कि राइट साइड पिक में आप देख रहे हैं। यह रोमानिया की 2008 ओलंपिक चैंपियन और चीन में ओलंपिक खेलों में मैराथन स्वर्ण पदक भी जीत चुका है। यह खेल 29 मार्च 2020 को निर्धारित था, लेकिन कोरोना के कारण 17 अक्टूबर 2020 तक स्थगित कर दिया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी दैट इज IIAV के पहले चरण का संचालन किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज केरल, जो कि राइट साइड आप पिक में देख सकते हैं। ये इंस्टीट्यूट का पिक है। तो ये केरल के CM पिनराई विजयन ने हाल ही में इस इंस्टीट्यूट के पहले चरण की स्थापना का उद्घाटन किया है। यह तिरुवनंतपुरम के थोनकल में लाइफ साइंस पार्क में स्थित है। जाने माने वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर अखिल बनर्जी को शोध संस्थान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने चीन से आयातित होने वाली किस चीज पर रोक लगा दी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एयर कंडीशनर, दैट इज AC। तो अभी इंडिया और
पाक इंडिया और चाइना की एलओसी पर सीमा विवाद के कारण आपसी बिजनेस ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इस कारण से इन्होंने इस पे रोक लगा दी है। और हम लोग बात कर रहे हैं चाइना का, तो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं सी जिनपिंग और कैपिटल है बीजिंग एंड वहाँ की करेंसी है रेनमिनपी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस वरिष्ठ खेल पत्रकार एवं क्रिकेटर का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज किशोर भिमानी, जो कि राइट साइड आप पीक में देख सकते हैं। तो यह 80 और 90 के दशक में एक प्रमुख क्रिकेट कमेंटेटर थे। 2013 में मीडिया और कमेंट्री के क्षेत्र में इनको दशकों लंबे योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा के लिए लॉन्च किए? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उत्तर प्रदेश, जो कि आप उत्तर प्रदेश के सीएम मिस्टर योगी आदित्यनाथ को इस पिक में देख रहे होंगे। तो वहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और वहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं और कैपिटल लखनऊ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लेसेंस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अपना देश भारत। इस स्थान पर वह अपने आप को साल 2100 तक बरकरार रख सकता है। यह लेसेंट की अनुमानित रिपोर्ट है, जबकि 2017 में भारत की स्थिति अर्थव्यवस्था दुनिया में 7वें पायदान पे थी। कहाँ थी? 7वें थी, लेकिन अब 3rd पे अनुमान किया जा रहा है। कब? 2021 तक बरकरार रहने की संभावना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किसने किया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डीआरडीओ। तो जो राइट साइड हम लोग पिक में देख रहे हैं, इसका परीक्षण चेन्नई में नेवी के स्टील्थ डिस्ट्रॉयर जहाज दैट इज आईएनएस चेन्नई से फायर किया गया है। इस टेस्ट में अरब सागर में एक टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। ब्रह्मोस मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना तेजी से वार कर सकती है। इसकी रफ्तार करीब 3457 कितना 3457 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगली क्वेश्चन है, केंद्र सरकार किस कमी को पूरा करने के लिए राज्यों की ओर से 1.10 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जीएसटी मुआवजा। तो भारत सरकार ने जीएसटी मुआवजा के बदले में उधार ली गई राशि को राज्यों को बैंक टू बैंक ऋण के रूप में पारित किया जाएगा। इससे भारत सरकार के राजकोषीय घाटे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं जीएसटी, फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका एस्टेब्लिश हुआ था 1 जुलाई, कब? 1 जुलाई 2017 को। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैंक संघ दैट इज इंडियन बैंक एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राजकिरण राय। तो ये मिस्टर राजकिरण राय, जो कि राइट साइड पिक में देख रहे हैं, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निर्देशक और सीईओ हैं। मिस्टर राय, जो कि वर्ष 2020 से 21 के लिए आईबीए का अध्यक्ष चुना गया है।
इससे पहले एसबीआई के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार इसके स्थान पर थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं। और रजनीश कुमार के स्थान पे अब एसबीआई के बने हैं दिनेश कुमार खारा, इसको भी याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में प्रख्यात बंगाली वक्ता प्रदीप घोष का निधन हुआ। तो ये प्रदीप घोष, जो कि प्रसिद्ध बंगाली वक्ता मिस्टर घोष एक प्रमुख रंगकर्मी और प्रसिद्ध मुखर कलाकार थे, जो अपने सरल शैली के लिए प्रसिद्ध थे। उनके सबसे उल्लेखनीय कार्यों में से विशेष रूप से बच्चों के लिए किए टैगोर की कविताओं का पाठ शामिल है, जो कि राइट साइड आप का पिक देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऐश्वर्या श्रीधर, जो कि आप राइट साइड पीक में देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये ऐश्वर्या श्रीधर मुंबई की 23 वर्ष की युवती, जो कि यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार का 56वां वर्ष चल रहा है। तो ये कितने वर्ष के है? मात्र 23 वर्ष की युवती को ये पुरस्कार मिला, जो कि प्रथम भारतीय महिला बन गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 2021 तक गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल बढ़ाया। करेक्ट आंसर होगा 22 अगस्त 2021। ये असम मेघालय कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी। मिस्टर भल्ला को अगस्त 2019 में गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। 30 नवंबर 2020 को कार्यकाल पूरा होने वाला था, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया 22 अगस्त तक के लिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं गृह मंत्री का। तो हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, जो कि गांधीनगर गुजरात से वो सांसद है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका समुद्री अभ्यास दैट इज श्रीडेक्स 20 का 8वां संस्करण कहाँ हुआ? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज श्रीलंका। तो ये 19 से 21 अक्टूबर, कब? तो 19 से 21 अक्टूबर को चलेगा। किसके द्वारा? तो नौसेना के द्वारा। कहाँ? तो श्रीलंका के त्रिकोमाली में आयोजित किया जाएगा। कहाँ? श्रीलंका के त्रिकोमाली में आयोजित किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत में यानी कि भारत ने परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 का पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण यानी कि कहाँ किया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओडिशा। तो दोस्तों, भारत ने ओडिशा के तट से दूर बालासोर के पास चांदीपुर में ये एकीकृत परीक्षण रेंज से पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक रात्रि परीक्षण किया है। मीन्स नाइट में इसका परीक्षण किया है। तो हम लोग बात कर रहे हैं, ये किया गया एक्चुअली डीआरडीओ के द्वारा। तो हम लोग जानेंगे डीआरडीओ का हेड कौन है? तो मिस्टर जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं,
जिनका कार्यकाल अभी 2 साल के लिए बढ़ाया गया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दैट इज न्यू दिल्ली। ये भी याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीडीसीए के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रोहन जेटली, जो कि ये दिवंगत केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के पुत्र एडवोकेट रोहन जेटली, जो कि आप पिक में राइट साइड देख सकते हैं, को निर्विरोध दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन दैट इज डीडीसीए का अध्यक्ष चुना गया है। रोहन इस पद पर 30 जून 2021 तक, कब तक? तो 30 जून 2021 तक बने रहेंगे। और इनके पापा जो अरुण जेटली जी थे, ये 1999 से 2013 के बीच ही ये डीडीसीए के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हाल ही में फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है। तो कौन सा देश पहला देश बन गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिंगापुर, जो कि आप उसका फ्लैग एंड ये कंट्री मैप में आप देख सकते हैं। और ये हमारे एशियन कंट्री सिंगापुर। दोस्तों, सिक्योरिटी के पर्पज से जैसे हमारे देश में बायोमेट्रिक्स और रेटिना का स्कैन किया जाता है, उसी तर्ज पर वहाँ यह फेस स्कैन की व्यवस्था की गई। हम लोग बात कर रहे हैं सिंगापुर का। इसका कैपिटल है सिंगापुर सिटी। इसमें सिर्फ सिटी ऐड कर देना होता है। और वहाँ के पीएम है ली सेन लोंग। और वहाँ की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। क्या है? सिंगापुरी डॉलर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है किस पेमेंट बैंक ने 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पेटीएम पेमेंट बैंक, जो कि राइट साइड आप लोगों में देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये पेटीएम पेमेंट बैंक, जो कि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसका फाउंडर कौन है? विजय शेखर शर्मा। कौन है? विजय शेखर शर्मा। तो इन्होंने अपने कस्टमर के लिए 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किसने भारत को 2022 तक ट्रांस फैट फ्री होने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि राइट साइड आप पिक में देख सकते हैं। तो भारत ने 2022 तक फ्री होने की घोषणा की है। यह लक्ष्य विश्व स्वास्थ्य संगठन के लक्ष्य से 1 साल आगे है। यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2023 तक ये लक्ष्य दिया था, लेकिन उससे 1 साल पहले 2022 में ही इंडिया इसको करने जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 94। तो ये 94/107 107 कंट्री के बीच इंडिया का पोजीशन 94 रखा गया है, जो कि काफी निंदनीय कहा जा रहा है। तो हम लोग जानेंगे कि लास्ट ईयर क्या था। तो इंडिया का था लास्ट ईयर 102/117। और इस देश जानेंगे अपने नेबर कंट्री का क्या है। तो बांग्लादेश का है 75, म्यांमार का है 78, पाकिस्तान का है 88 एंड नेपाल का है 73 एंड
श्रीलंका का है कितना, दैट इज 64। तो इन अपने नेबर कंट्री में सबसे बेड कंडीशन अपने इंडिया का जो कि 94 है। ये काफी चिंता की बात है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन था बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया था, तो जो कि सही आंसर मार्क किया गया दैट इज नरेंद्र मोदी, जो कि आप राइट साइड पिक में देख सकते हैं। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रीवियस वीडियो में भी आप देख सकते हैं, और ये बाला साहेब जी का पिक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है सबसे गरीब देशों को कोविड-19 से निपटने में मदद के लिए किस संस्था ने 25 बिलियन के आपातकालीन वित्त पोषण का आह्वान किया? करेक्ट आंसर आप कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, और राइट साइड जो कि आप लोगों से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, और नीचे के लिंक पर क्लिक करके आप अधिक से अधिक फ्रेंड के बीच शेयर कर सकते हैं।